जैसे ही समुद्र का पानी पीछे हटता है, वैंकूवर द्वीप के पास लगभग 4 मीटर तक तटरेखा खुल जाती है। जो चीजें पहले पानी के नीचे छिपी थीं, अब साफ दिखाई देने लगती हैं। सर्दियों के बाद जागे काले भालू के परिवार के लिए यह एक बढ़िया दावत जैसा मौका होता है। वे केकड़े और छोटे समुद्री जीव आसानी से खा सकते हैं, लेकिन सबसे पौष्टिक खाना पत्थरों के नीचे छिपे समुद्री जीव होते हैं, जिन्हें निकालने में माँ भालू मेहनत करती है। इतना अच्छा खाना मिलने के बाद ही माँ भालू अपने दोनों बच्चों में इसे बांट देती है। इस द्वीप पर भालू वसंत से गर्मियों तक ज्यादातर खाना समुद्र किनारे से ही जुटाते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ यह परिवार ही नहीं और भी कई जानवर इसी खाने पर निर्भर रहते हैं। छोटे भालू के बच्चे अभी बहुत कमजोर होते हैं और आसपास के बड़े नर भालू उनके लिए खतरा होते हैं। एक नर भालू के आने से इस परिवार की शांति टूट जाती है। उस नर भालू को छोटे बच्चे आसान शिकार लगते हैं, वह उन्हें मारकर खा भी सकता है, इसलिए अब इस परिवार को हर समय उससे बचकर रहना होगा। संत के बाद माँ भालू रोज अपने बच्चों को लेकर समुद्र किनारे खाना ढूंढने जाती है। वह जानती है कि ताकतवर बनना ही उन्हें आगे के खतरों से बचा सकता है। जैसे जैसे पानी ठंडा होता है, सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं। हर साल इस समय समुद्र से मछलियां सैल्मन नदियों में वापस आती हैं। मछलियों का आना मतलब सभी जानवरों के लिए खाने का बड़ा मौका। ज्यादातर जानवर इसी समय ज्यादा खाना जमा करके सर्दियों की तैयारी करते हैं। भालू का यह परिवार भी इस मौके का इंतजार करता है, लेकिन उन्हें अभी भी बड़े नर भालुओं से बचकर रहना होता है। सितंबर में बहुत सारी मछलियां नदियों में आने लगती हैं। ताकतवर भालू झरनों के पास खड़े होकर आसानी से मछलियां पकड़ लेते हैं। तेज पानी और झाग की वजह से मछलियां भ्रमित हो जाती हैं, जिससे उन्हें पकड़ना आसान जाता है। कई बार तो बिना ज्यादा मेहनत के ही भालुओं को खाना मिल जाता है, लेकिन ऐसे अच्छे स्थान इस छोटे परिवार को नहीं मिल पाते। अक्टूबर में ठंड बढ़ने लगती है और पक्षी दक्षिण की ओर चले जाते हैं। कुछ मछलियां मुश्किल सफर तय करके अपने अंडे देने की जगह तक पहुंच जाती हैं। अंडे देने के बाद मछलियों का यह सफर खत्म हो जाता है। अब यह भालू परिवार के लिए आखिरी मौका होता है। इस समय तक ज्यादातर जानवर पेट भर चुके होते हैं। माँ भालू अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर खुद शिकार करने जाती है। देर से सही, लेकिन उसे अब भी मछलियां मिल सकती हैं। अंडे देने के बाद मछलियां मर जाती हैं, लेकिन उनके अंडों से नई जिंदगी शुरू होती है। यही चक्र इस पूरे द्वीप के जीवन को चलाए रखता है और इसी वजह से यहाँ के सभी जीव आगे भी जीवित रह पाते हैं।